सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज 23 नवंबर को रन फॉर यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। यह मार्च रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम से शुरू होकर जिला सचिवालय के निकट स्थित शहीद स्मारक पर संपन्न हुआ। मार्च में विद्यार्थियों के साथ साथ बड़ी संख्या में गणमान्य लोग भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रन फॉर यूनिटी मार्च को राव तुलाराम स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर रेवाड़ी जिले के तीनों विधायक, रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह यादव, बावल से डॉक्टर कृष्ण कुमार और कोसली से अनिल यादव मौजूद थे। अपने संबोधन में राव इंद्रजीत सिंह एसडीएम पर नाराज भी हुए। एसडीएम अनिल यादव का नाम भूल गए थे, वह उन्हें सुनील यादव कह रहे थे। राव इंद्रजीत सिंह ने अपने संबोधन में उन्हें नसीहत दी। राव इंद्रजीत सिंह ने हरी झंडी दिखाने के बाद वहां मौजूद पत्रकारों से बात भी की और सरदार पटेल और नेहरू की तुलना पर सदा हुआ जवाब दिया। वोट चोरी के कांग्रेस के आरोपों पर एक शब्द में अपना जवाब पूरा कर दिया। सुनिए राव इंद्रजीत सिंह ने क्या कुछ कहा। पहले उनकी पत्रकारों से हुई बातचीत सुनवाते हैं और इसके बाद आप सुनेंगे उनके संबोधन के मुख्य अंश। आज 150वीं जयंती के उपलक्ष्य के अंदर एक वॉक निर्धारित करी गई है सारे देश के अंदर। ये समाप्त हो जाएगी 25 नवंबर को और 26 नवंबर से लेकर के और 5 दिसंबर तक गुजरात के अंदर सब कोने से लोग इकट्ठे होंगे और मार्च करेंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक। ये देश को इकट्ठा रखने के लिए मार्च ऑफ यूनिटी का नाम इसको दिया गया है और सभी वर्ग के लोग, सभी मज़हब के लोग इसके अंदर शामिल हो रहे हैं और आने वाले समय के अंदर एकता का प्रतीक मेरे ख्याल से 6 तारीख को जब संपन्न होगा तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में दिखाई देगा। राव साहब, आपकी पार्टी, आपकी सरकार, भाजपा सरकार नेहरू मंत्रिमंडल के गृह मंत्री सरदार पटेल को जो सम्मान दे रही है उतना नेहरू को कभी नहीं दिया और ना उम्मीद हम कर रहे हैं। अंतर जो दोनों के बीच आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? देखो, नेहरू जी को तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने खूब चढ़ाया और चढ़ाने लायक भी थे, उन्होंने बहुत अच्छे भी काम किए थे, लेकिन नेहरू जी की और सरदार पटेल की कई बातों के ऊपर बनती नहीं थी और उस वजह से कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान सरदार पटेल की जो योगदान था उसको थोड़ा बहुत धीमा किया जाता था। हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जो हम समझते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उसी को सही दिशा में लाने के लिए ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी बनवाया और ये मार्च वगैरह भी करने लग रहे हैं। तो मैं समझता हूँ दोनों बराबर के योगदान थे देश को उन्नति करने के लिए, लेकिन किसी की मैं वो मतलब बुराई नहीं करना चाहता या ना किसी की बढ़ाई करना चाहता। ये दोनों अगर नहीं होते उस टाइम के ऊपर तो हमारे देश के अंदर जो आज की स्थिति है वो शायद ना होती या ना प्रजातंत्र होता। सर, कांग्रेस का हरियाणा में वोट चोरी अभियान चल रहा है और आरोप है कि हरियाणा सरकार चोरी से बनी हुई है। विधायक जो है चुनाव जीते नहीं है, जिताए गए हैं और आरोप सभी पूरे हरियाणा सरकार पे, पूरे सिस्टम पे है। राव इंद्रजीत इस बारे में क्या कहेंगे? आरोप है, बस आरोप, वास्तविकता नहीं है। धूप तेज होती जा रही है और आपने मार्च करना है 2 किलोमीटर के करीब। शुरुआत मैं इस तौर पे करता हूं कि इसी स्टेडियम के अंदर आज से कई साल पहले एक फौज की भर्ती हुई थी। 10 राउंड दौड़ के इस ग्राउंड के लगाने थे। पहले वाले राउंड के अंदर कम से कम 10,000 बच्चे पहला राउंड कंप्लीट किए, दूसरे राउंड के अंदर 7,000 कंप्लीट किए, 5वें राउंड तक 500 रह गए और आखिरी राउंड तक सिर्फ 50 आदमी ऐसे थे जो फौज के अंदर भर्ती होना चाह रहे थे। वो पूरी की पूरी दौड़ पूरी कर पाए, सिर्फ 50-10,000 में से। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज से कुछ दिन पहले आपको बताया होगा 30 अक्टूबर से चालू हुआ ये कार्यक्रम 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की। शुरुआत के अंदर दौड़ हुई हर एक जिले के स्तर के ऊपर, उसके बाद आज के दिन वॉक हो रही है और उसके बाद 26 नवंबर से लेकर के और 5 दिसंबर तक
गुजरात के अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के तहत जाने की स्कीम बन रही है। हम याद कर रहे हैं, मन से नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं लेकिन दिल से नहीं कर रहे। आज हमारा देश आजाद है, संगठित है, तो इसलिए है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 566 रियासतें, 562 रियासतें देश के चादर के नीचे लाकर के खड़ी कर दी। 2 रियासतें खास तौर पे उनका जिक्र करना चाहता हूं मैं, एक तो जम्मू और कश्मीर और दूसरा हैदराबाद, तीसरा गोवा भी, जिनमें दिक्कत आई थी, फौज भेजनी पड़ी, लेकिन हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर फिर भी रड़क रह गई। और वो किसने पूरी करी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने 470 की जो दशा हुआ करती थी, जिनको अलग रखा करते थे कश्मीरियों को, वो समाप्त करके देश के अंदर एकता बढ़ाने के लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है, हमारा प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। और हम प्रजातंत्र दिए, हमने ये सोचा कि हमारे देश के अंदर प्रजातंत्र से देश चलेगा, और चाहे वो चुनाव नुमाइंदा हो मेरे जैसा, या कोई यहां पर बैठा हुआ कोई सरकारी अफसर हो, मुलाजिम, हम सब पब्लिक सर्वेंट हैं। हमारे को तो 5 साल के बाद इम्तिहान देना पड़ता है, लेकिन जो सरकारी नौकरी तहत काम कर रहा है उसको साल में नहीं, 5 साल में नहीं, सारी जिंदगी में एक बार इम्तिहान देना पड़ता है, एक बार इंटरव्यू देना पड़ता है। और अगर दे देता है तो 30 साल 35 साल नौकरी करता है। जब हमारे को 5 साल के लिए देते तो हमको याद रखना पड़ता है कि हमारे सहयोगी कौन, जिन्होंने हमारे को जिता करके भेजा, हमारी पार्टी कौन, जिन्होंने हमारे को टिकट देकर के जीतने के लिए तैयार किया। हमको तो करना पड़ता है क्योंकि इम्तिहान देना पड़ेगा। लेकिन मेरा निवेदन है, जो लोग यहां पे कार्यक्रम कर रहे हैं सरकारी के तौर के ऊपर, कि जब किसी भी जगह के ऊपर आपकी पोस्टिंग हो, आप और हम बराबर के सिविल सर्वेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हम सिविल सर्वेंट हैं, लेकिन जो सरकारी नौकरी प्राप्त करके कोई काम पर करता है तो उसको कम से कम वहां के चुने हुए नुमाइंदों का याद रहना चाहिए नाम। आज यहां पर 3 एमएलए बैठे हैं, लक्ष्मण सिंह तिवारी, डॉक्टर कृष्ण बाबल और अनिल यादव कोसली, नॉट सुनील यादव, नॉट सुनील यादव, नॉट एनी अदर यादव। इसको याद रखना चाहिए कि अनिल यादव है। एसडीएम साहब अपनी गलती करी। यहां पर पब्लिक के अंदर किसी का नाम लेना हो तो कम से कम लिख के तो ले आते। इस तरह से कैसे कार्यक्रम चलेगा? हम आपके बलबूते के ऊपर सरकार चला रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी है, पब्लिक की है। 5 साल के बाद चुनेगी, फिर से नहीं चुनेगी, ये तो इनके हाथ के अंदर है। लेकिन अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है तो उस जिम्मेदारी को पूरे तौर के ऊपर निभाना आपका फर्ज है। यहां पर चेयरमैन बैठी हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन बैठे हैं, जिला परिषद के बैठे हैं, सदस्य बैठे हैं, और हमारी पार्टी की प्रधान बैठी है। इन सबको बराबर के तौर के ऊपर इज्जत सरकारी अफसरों के मार्फत मिलनी चाहिए। ये आज स्टेज पे कह रहा हूं, मोदी का आदेश है। और जो आप लोग यहां पे आए हो, खाना पूर्ति के लिए भी कई लोग आए, तो यहां आएंगे और वहां गेट के बाद अपनी मोटर में बैठ करके तुरंत भाग जाएंगे। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से कि जब हम 150वीं जयंती मनाने जा रहे हैं तो क्या कुछ लोग हमारे बच्चों के अलावा ये 2 किलोमीटर का फासला तय करेंगे कि नहीं करेंगे? जो करेंगे हाथ खड़े करो, अपना हाथ खड़े करें। रात को अगर आप सोओगे
तो शीशे में अपनी शक्ल देख करके सोना, जो मैंने वायदा पूरा किया कि नहीं किया। आपके अपने आप से आंख मिला करके और फिर जाकर के सोना कि मैंने वायदा पूरा किया कि नहीं किया, या इंद्रजीत सिंह के सामने ही सिर्फ अपने हाथ उठा करके और हमने घर चले गए। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं तो गुजरात जाएंगे, वहां पर जाकर के जो सरदार पटेल की इमारत बनी है, मूर्ति बनी है, इतनी लंबी चौड़ी बनी है कि अमेरिका जाते हुए लोग कहते थे कि हमने इतनी बड़ी मूर्ति कभी नहीं देखी। किसकी नहीं देखी? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की नहीं देखी। और जो लोग ब्राजील गए हैं, साउथ अमेरिका गए, मेरे को जाने का तो सौभाग्य मिला, वहां पर जीसस क्राइस्ट की भी मूर्ति है। जब क्रिश्चियनिटी साउथ अमेरिका के अंदर आई तो उन्होंने एक मूर्ति खड़ी कर दी लंबी चौड़ी, जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बराबर है। इन दोनों की आप नपाई अगर करोगे तो हमारी कम से कम 100 फुट ऊंची उन दोनों से है। और जो लोग नहीं देखे, आगे पीछे एक बार जरूर देखना चाहिए कि यही ऐसा शख्स था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने हमारी देश को एक बनाने के अंदर सबसे पहला योगदान दिया था। और दूसरा देने वाला कौन? आपका चुना हुआ हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। तो आज दो चीज मैं कहना चाहता था, वो कह दिया। अब मैं शपथ दिलाऊंगा, दिल पे हाथ रख के लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे। खड़े हो जाओ। मैं नाम बोलो। स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेता हूं, लेती हूं। मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि दैनिक जीवन के यथासंभव भारत में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग कर आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना सहयोग दूंगा। साथ ही दूसरों को भी स्वदेशी अपनाने हेतु प्रेरित करूंगा। जय हिंद।